नमस्कार, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। विजय वैदिक एस्ट्रो चैनल में मैं फिर से सभी का स्वागत करता हूं और परम पिता परमात्मा से सभी का अच्छा स्वास्थ्य और सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। सभी खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक एक बात बताने जा रहा हूं, एक विषय बताने जा रहा हूं जिसका नाम है कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर ये तो हम सभी को पता है कि शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है भगवान शिव के लिंग का। बट ये किसी को नहीं पता भाई शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। पता है तो जिनको नहीं पता वो इस वीडियो के माध्यम से अवश्य सुने। एक बहुत ही अच्छी एक ज्ञानवर्धक इसके पीछे तथ्य है कि समुद्र मंथन के समय यह घटना घटित हुई भगवान शिव के समक्ष, भगवान ब्रह्मा जी के समक्ष। जभी से मान्यता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। पहले मैं आपको बता दूं शिव का क्या अर्थ है। शिव हमारे संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याण। कल्याण करने वाला शिव का एक लॉजिक है, एक शब्द है कल्याण। और शिवलिंग देवों के महादेव भगवान शिव को माना गया है। आपको पता है सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव की उत्पत्ति है, सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव की उपासना है, पूजा है। और लिंग का क्या मतलब हुआ, शिव लिंग का क्या मतलब हुआ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। शिव लिंग का मतलब होता है अव्यक्त किसी शक्ति का प्रतीक, जिसकी हम जलाभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, उसको हम लिंग कहते हैं, शिवलिंग। और इसका कोई लॉजिक नहीं है, अलग अलग तरह के लॉजिक लोग लगाते हैं। कोई शिवलिंग का क्या मतलब हुआ, जब लिंग वर्ड लग गया तो इसका क्या लॉजिक हुआ, नहीं। एक अव्यक्त शक्ति जिसका प्रतीक शिवलिंग है। लिंग मतलब शक्ति का प्रतीक, अव्यक्त जिसकी कोई गणना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है शिवलिंग। अब शिवलिंग पर जल चढ़ाने का तात्पर्य क्या है, क्यों जल चढ़ाया जाता है, कहाँ से जल चढ़ाना शुरू हुआ और क्यों जल चढ़ाया गया शिवलिंग पर, ये मैं आपको विस्तार से थोड़ा बताना चाहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत ही ज्ञानवर्धक और अच्छा रोचक विषय है। आपको पता है सभी को कि समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के समय अनेक तरह की चीज़ें समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। और इस समुद्र मंथन का लॉजिक समझाता हूँ। एक सर्प मतलब नाग को रस्सी का रूप देकर समुद्र मंथन के समय लपेटा गया था। जैसे ही नाग को समुद्र मंथन के समय लपेटा गया, मतलब एक उसकी नाग की एक रस्सी बनाई गई जिसमें एक तरफ देवता विराजमान थे, दूसरी तरफ राक्षस गण विराजमान थे। दोनों मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे थे, बड़ा जोर जोश से समुद्र का मंथन कर रहे थे। और जैसे ही समुद्र का मंथन कर रहे थे तो जिस नाग की उन्होंने रस्सी बनाई हुई थी उस नाग के मुख से अत्यंत विष निकला, मतलब जहर निकला। और जैसे ही वह जहर निकला उस जहर से समुद्र में गर्मी बननी शुरू हुई। एक तो मंथन हो रहा था, गर्मी बन रही थी, और ऊपर से नाग के मुख से जो भी विष निकला वो समुद्र में समाहित हो रहा था। वो भी एक विष का ही रूप धारण किया हुआ था। एक तो समुद्र की गर्मी और दूसरा विष के मुख से निकला हुआ जहर, विष, दोनों मिलकर बहुत ही एक हानिकारक रूप ले रहे थे। तो जैसे ही वो समुद्र मंथन कर रहे थे बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई। अच्छा, देवताओं ने भी और राक्षसों ने भी समुद्र मंथन करना छोड़ दिया, क्योंकि वो समुद्र मंथन करने के योग्य ही नहीं था, क्योंकि उनके मुख से, नाग के मुख से विष निकल रहा था। वो विष से बहुत ज़्यादा गर्मी और तेज उत्पन्न हुआ। वो वहाँ पर समुद्र मंथन करने में असमर्थ थे। हुआ क्या, वो जैसे समुद्र मंथन बीच में छोड़ दिया तो भगवान शिव ने कहा कि आपने समुद्र मंथन बीच में ही क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अपने को अमृत चाहिए और अमृत धारण करके समुद्र मंथन से अमृत की बहुत जरूरत है। जब हमें अमृत मिलेगा तो ही हम अमर होंगे, जब ही हम इस सृष्टि पर टिक सकेंगे। अकेला हमको जहर और विष का क्या करना। तो इसके साथ साथ देवताओं ने भी
और राक्षसों ने भी मना कर दिया कि हम समुद्र मंथन नहीं कर सकते। समुद्र मंथन करे कैसे? भगवान शिव, आप देखो कितना तेज और गर्मी विष के कारण बनी हुई है, हम नहीं इसे कर सकते। तो भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, इसका निवारण मैं करता हूँ, आप कुछ समय शांत रहिए। तो भगवान शिव ने क्या किया? आप तो पता है भगवान शिव विष के देवता हैं, नागों को अपने गले में धारण किए हुए हैं। भगवान शिव ने क्या किया? जो भी विष जहर समुद्र मंथन के समय इकट्ठा हुआ, एकत्रित हुआ, फैला हुआ, जिससे गर्मी ज्वाला उत्पन्न हुई, उस सारे विष को भगवान शिव ने पी लिया। जैसे ही उस विष को भगवान शिव ने पी लिया, पीने के साथ ही एक तरफ भगवान शिव बैठ गए और उन्होंने देवताओं को कहा कि समुद्र मंथन करो, हमें अमृत चाहिए, हमें दानवों की, राक्षसों की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही भगवान शिव ने आदेश दिया, क्योंकि विष को, जहर को तो भगवान शिव ने पी ही लिया था, धारण कर ही लिया था, इसके साथ ही देवता समुद्र मंथन करने में, मतलब अमृत को निकालने में लगे हुए थे। जैसे ही भगवान शिव एक तरफ बैठे हुए थे, तो उस विष की, उस जहर की भगवान शिव के शरीर से इतनी ज्वाला निकली, इतनी ज्वाला निकली कि वो शरीर से ज्वाला निकलते निकलते पसीना आने लगा, बहुत पसीना आया। इतना पसीना आया, एक सुनने वाली बात है कि भगवान शिव के शरीर से पसीना आया, वो पसीना दो रूप में बहा। एक रूप में जब भगवान शिव का पसीना निकल के बहा, तो उससे एक नदी का निर्माण हुआ, जिसको क्या बोलते हैं? नर्मदा, जिसको शिव तानिया बोलते हैं, भगवान शिव की पुत्री। इसीलिए नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता। आपने सुना भी होगा नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदा से निकलने वाले शिवलिंग, क्योंकि यह है नर्मदेश्वर, मतलब नर्मदा नदी भगवान शिव की ही पुत्री शिव तनिया कहलाती है, जिसका नाम नर्मदा पड़ा। भगवान शिव के पसीने से यह नर्मदा उत्पन्न हुई, इसीलिए भगवान शिव की पुत्री कहलाई, जो कि पश्चिम की ओर बही। और दूसरी नदी का जो निर्माण हुआ वो बिहार की तरफ गई, जो गंगा मर जाकर मिली, उस नदी का नाम हुआ, वो भी भगवान शिव के पसीने से ही, दूसरी तरफ जो पसीना निकला उस पसीने से उत्पन्न हुई, जिसका नाम हुआ सोनभद्रा, जो उत्तर की तरफ, बिहार की तरफ से निकलती हुई गंगा मर जाकर मिली, सोनभद्रा हुआ। तो जैसे ही भगवान शिव के शरीर से पसीना निकल रहा था, ब्रह्मा जी उसे देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने सभी लोगों से वहाँ कहा, जितने भी गण थे सभी से कहा, भाई भगवान शिव के अंतर शरीर से बहुत ही ज्वाला पसीने के रूप में निकल रही है, या वो विष निकल रहा है, या विष की तेज निकल रही है, विष की गर्मी निकल रही है, तो इसका कुछ ना कुछ तो समाधान या निवारण करो, भगवान शिव को शांत करो। यदि ऐसे ही इनके शरीर से पसीना निकलता रहा, विष की गर्मी निकलती रही, तो भगवान शिव तो शांत ही नहीं हो सकेंगे, क्यों? इन्होंने तो बहुत सारा विष ग्रहण किया है, इसीलिए कुछ ना कुछ निवारण करो, भगवान शिव को जल अर्पित करो, इनको शरीर को ठंडा करो। तो सभी ने, जो जहाँ भी वहाँ एकत्रित थे, सभी ने भगवान शिव को जल से नहलाना या जल चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। किसी ने कमंडल से जल चढ़ाना शुरू कर दिया, किसी ने लोटे से, किसी ने हाथ से जल चढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान शिव पर इतना जल चढ़ाया उन्होंने, इतना जल चढ़ाया, क्योंकि भगवान शिव ने विष भी तो अत्यधिक मात्रा में पिया हुआ था, तो उनको शांत करने के लिए जल की मात्रा भी तो अत्यधिक चाहिए। तो जल चढ़ाते चढ़ाते भगवान शिव का जो शरीर है शीतल हुआ, कुछ ठंडा हुआ, ठीक है। और वो जो भगवान शिव पर जो जल अर्पित किया गया, वो जैसे आपको पता है कि वो दोनों नदियों में समाहित हुआ, जो जैसे मैंने बताया, नर्मदा नदी और सोनभद्रा नदी, जो आज भी प्रचलित है, जो चल रही है, भगवान शिव की पुत्री नर्मदा। तो इसके साथ ही भगवान शिव का जैसे ही शरीर शांत हुआ, नॉर्मल हुआ, कुछ शीतल हुआ, तो भगवान शिव ने वहाँ जितने भी लोगों ने उनको कमंडल से, किसी पत्र से जल चढ़ाया, भगवान शिव ने कहा
देखो, आपने आज मेरे लिए बहुत बड़ा कल्याण किया है। मेरे शरीर को आपने शांत किया है, मेरे शरीर की ज्वालामुखी को आपने शांत किया है, तो इसके बदले मैं आपसे एक समझौता करना चाहता हूँ। सभी गण जो वहाँ खड़े थे हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना सुनने लगे। भगवान शिव ने कहा, सुनो, मैं आपको बताते हूँ, आज से हम दोनों के बीच में, आप लोगों के बीच में, मेरे बीच में, मतलब एक समझौता है, धार्मिक समझौता, धार्मिक एग्रीमेंट भी इसे बोल सकते हैं, जो आज के दिन में एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट हुआ, जो समझौता, वो क्या हुआ? भगवान शिव ने कहा, सुनो भाई, मेरे शरीर की तेज, मेरे शरीर की मतलब जो ज्वाला निकली थी पसीने से, पसीना निकला, ज्वाला निकली विष पीने से, और इस ज्वाला को आपने जल से शांत किया, मैं आपका आभारी हूँ। हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट, एक समझौता, एक धार्मिक हस्तक्षेप रहेगा कि आपने मेरे को जल चढ़ाकर मुझे शांत किया, और जैसे ही आपने मुझे जल चढ़ाया मैं शांत हुआ, मेरा शीतल हुआ, मैं नॉर्मल हुआ, उसी रूप समावेश में मैं हुआ। आप जैसे जैसे मेरे पे इन फ्यूचर जल चढ़ाओगे, सिर्फ जल चढ़ा भी दोगे, जल भी चढ़ा दोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, जल में तो हम आजकल सभी चीज़ें मिलाते हैं, जो काले तिल, कच्चा दूध, बट मान्यता तो देखो यही बताई गई है, सुनने पढ़ने में आता है कि एक जल चढ़ाने मात्र से भी भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न तो भगवान शिव वैसे भी रहते हैं, मतलब शिवलिंग की सेवा करने से, शिवलिंग पर एक लोटा जल का अभिषेक करने से बहुत ज़्यादा लाभ हमें होता है। आप आजमा कर देखिए। तो जैसे ही भगवान शिव ने कहा कि जैसे ही आप मुझे जल अर्पित करोगे, जलाभिषेक करोगे, जल चढ़ाओगे, तो मैं आपके जीवन का जहर पी लूँगा। अब ये मत सोचना कि एक्चुअल वास्तविक जहर मतलब जहर रूपी रोग, कोई कलेश है, कोई रोग है, कोई विपता है, कोई रुकावट है, किसी भी तरह की परेशानी है, शंका है, व्याधि है, तो भगवान शिव ने कहा जहर रूप में मैं आपकी सभी चीज़ें पी लूँगा और आपके जीवन को खुशियों से मैं भर दूँगा। तो ये भगवान शिव ने एक एग्रीमेंट किया कि आप मुझे जल से शांत करते रहिए, और मैं आपके जीवन रूपी कठिनाई का, कलेश का, रुकावट का, जो भी परेशानी कठिनाई है, उनके समाधान हेतु आपके जीवन का मैं जहर पीता रहूँगा और आपको मैं कृतार्थ करता रहूँगा। जब से ही भगवान शिव पर जलाभिषेक किया जाता है, सबसे बड़ी मान्यता यही है, आपको पता है सभी को। यदि भगवान शिव विष ना पीते तो शायद ही ये सृष्टि चलती। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव के शरीर को शांत किया गया, उनकी निकली हुई विष रूपी ज्वाला को शांत किया गया। जब से ही भगवान शिव पर जल चढ़ाने की मान्यता है, और ये लॉजिकली भी है कि एक लोटा जल से भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। उस जल से हम बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी एक पौराणिक मान्यता। समुद्र मंथन के समय कैसे अमृत की उत्पत्ति हुई, कैसे भगवान शिव ने विष को पिया, कैसे हम लोगों को कृतार्थ किया, हम लोगों पर कृपा की, उन्हीं की महादेव की कृपा है जो हम चल रहे हैं। इसीलिए भगवान शिव पर एक लोटा जल का आप अवश्य चढ़ाइए, और अपने जहर को, जो किसी भी तरह का जहर है, वो भगवान शिव को समर्पित कीजिए, और आपका जहर, हमारा जहर भगवान शिव पीकर हमारे जीवन को धन्य, खुशहाल, समृद्ध अवश्य बनाएंगे, शीघ्र फल देने वाले हैं। इसी मंगल कामना के साथ मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ, और आपसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये ज्ञानवर्धक वीडियो का चैनल है। आप देखिए, आपसे किसी का भला हो तो अच्छी बात है, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए इस चैनल को अपनों में, दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने रिलेशनशिप में, रिश्तेदारों में। तो इसी मंगल कामना के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, ओम नमः शिवाय कहता हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।
धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस विश्व का कल्याण हो। इसी मंगल कामना के साथ बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद, नमस्कार।